कराची एक शोर मचाता हुआ शहर जो दिन रात जागता है। यहाँ बुलंद इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियाँ और एक लम्हे को ना रुकने वाली जिंदगी है। लेकिन शहर के बीच सदर के करीब एक पुरसुकून जगह थी, होटल शाहीन इंटरनेशनल, जहाँ बैन अल-अक़वामी मेहमान आकर सुकून का सांस लेते थे। ये होटल अपने शानदार इस्तकबालिया, महंगे फानूसों और तरबियत याफ्ता अमले के बाइस मशहूर था। सब कुछ मुनज़्ज़म और मुतवक्के था, जब तक कि एक दिन एक ऐसा मेहमान दरवाजे से दाखिल हुआ जो न सिर्फ लिबास, जुबान और अंदाज में मुख्तलिफ था, बल्कि इसकी खामोशी भी कुछ कह रही थी। वो एक अरब शेख था, लंबा कद, सफ़ेद अबा और साथ दो मुहाफिज। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुआ, पूरा अमला मुस्तैद हो गया। मगर जैसे ही इसने अरबी में बात की, इस्तकबालिया पर मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अना हाजिज, मैंने बुकिंग करवाई है। अमले को कुछ समझ ना आया। किसी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, किसी ने उर्दू में, लेकिन वो शख्स अरबी के अलावा कुछ ना बोलता था और कोई अरबी समझ ना सका। होटल का मैनेजर आया, गूगल ट्रांसलेटर आजमा गया, मगर नाकामी का सामना रहा। माहौल अजीब सा हो गया। सब ने सोचा, एक इतना बड़ा होटल और हम मेहमान की जुबान नहीं समझ पा रहे। अब अचानक एक आवाज उभरी, निहायत धीमी मगर वाज़े, सैयदी, हल तारेद शालिफा। जनाब, क्या आप चाय चाहेंगे? ये आवाज थी फातिमा बीबी की, एक बुजुर्ग सफाई करने वाली खातून जो बरसों से होटल में काम कर रही थीं। सब ने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो अरबी बोल रही थीं, रवानी से। शेख का चेहरा रोशन हो गया, जैसे कोई अजनबी सरजमीन में पहचान मिल गई हो। ये सिर्फ चाय की पेशकश नहीं थी, ये एक दिल की जुबान थी। ये इंसानियत का वो लम्स था जो किसी वर्दी, किसी ओहदे से बड़ा था। कराची का होटल शाहीन इंटरनेशनल अपने नफीस माहौल, शानदार खिदमात और बैन अल-अक़वामी मेयार के सबब हर वक्त मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों से बरा रहता था। यहाँ के इस्तकबालिया पर हर लम्हा मसरूफियत का आलम होता। मगर आज की से पहर एक खास तरह की खामोशी ने माहौल को जकड़ लिया था। शेख अब्दुल रऊफ बिन खलीफा, जो मुत्तहिदा अरब अमारात से आया था, अपनी मुकम्मल अरबी पोशाक में एक बावकार अंदाज से इस्तकबालिया के सामने खड़ा था। इसके साथ इसके दो सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कद आवर और संजीदा चेहरे वाले थे, दोनों जानिब मौजूद थे, मगर वो भी इसी कदर खामोश थे जैसे किसी फौजी परेड का हिस्सा हो। अस्सलाम अलैकुम, अना हाजिज, जिना सोवियत लेल्तीन। मैंने जिना सवीद 2 रातों के लिए बिक कराया है। ये अल्फाज शेख ने नरमी से अदा किए, मगर इस्तकबालिया पर मौजूद नौजवान उस्मान के चेहरे पर हैरत तारी हो गई। वो घबरा गया, तेजी से सिस्टम खोला और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलने लगा। ये गर आडी यू हैव टेस्प्योर्ट। शेख ने जवाब में अरबी में कुछ और कहा, जिसमें हजूस और मूद जैसे अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उस्मान के लिए ये किसी अजनबी जुबान का बेरब्त शोर था। इसने करीब खड़े साथी को बुलाया, साजिद भाई, आके जरा देखें, ये अरबी बोल रहा है। साजिद, जो निस्बतन तजर्बाकार था, आगे बढ़ा। इसने शेख को देखकर सलाम किया और अंग्रेजी में बोला, वेलकम टू होटल शाहीन सर, डू यू हैव ए रिजर्वेशन नंबर? शेख ने थोड़ा सा आबरू चलाया, फिर जेब से एक कागज निकाल कर दिया, जिस पर अरबी रस्म अलखत में कुछ लिखा हुआ था। होटल का लोगो भी मौजूद था, मगर बाकी सब तहरीर अरबी में थी। साजिद और उस्मान दोनों बेरस थे। कागज उनके सामने था, मेहमान सामने खड़ा था, मगर जुबान की दीवार उनके दरमियान बुलंद थी। साजिद ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर फराज अहमद एक खुदितमाद शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और अंग्रेजी में शेख से बात करने की कोशिश की, मगर वो भी नाकाम रहे। उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लेना चाहा, मगर इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ने इसे भी बेअसर बना दिया। शेख की देशानी पर खफीफ शिकने उभरने लगे। इसका चेहरा अब थकन और नापसंदीदगी का इम्तिजाज बन चुका था। लाबी में मौजूद चंद दूसरे मेहमान भी ये मंजर देख रहे थे, कुछ चुपचाप, कुछ ज़ेरे लब तबसरे करते हुए। किसी ने कहा, इतने बड़े होटल में कोई अरबी नहीं जानता। दूसरी तरफ होटल का अमला शर्मिंदगी की हालत में खड़ा था। उनकी तमाम तरबियत, यूनिफॉर्म्स, मुस्कुराहटें सब बेकार महसूस हो रही थीं, क्योंकि उनके सामने खड़ा एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान बात कर रहा था, मगर कोई इसे सुनने के काबिल नहीं था। और तब एक धीमी सी आवाज इस खामोशी को चीरती हुई उभरी, सैयदी, हल तारेद शालिफा। ये फातिमा बीबी की आवाज थी, जो इस्तकबालिया के पीछे दालान के कोने में सफाई में मसरूफ थी। इसने सादगी से अरबी में सवाल किया, जनाब, अब चाय चाहते हैं? शेख ने चौंक कर देखा। ये आवाज अरबी थी, साफ, शफ़ाफ और काबिल फ़हम। इसने सर अलिफ़ाते आलिफ और फातिमा की तरफ देखा। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिले। फातिमा के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। वो किसी इस्तकबालिया अमले की मानिंद नहीं थी, ना कोई अहम ओहदा रखती थी, मगर इस लम्हे वो वाहिद इंसान थी जो इस मेहमान की जुबान समझ रही थी। शेख ने खुश होकर इस बात में सर हिलाया और अरबी में कहा, नाम शाह अरबी लोसिम हुतन।
جی हाँ, अरबी चाय अगर मुमकिन हो तो। फातिमा ने बगैर वक्त ज़ाय किए कहा। लहज वाहिद आ सैयदी अलशित हाला। एक लम्हा दीजिए जनाब, चाय अभी लाती हूँ। शेख की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं लगता था, मगर इसके चेहरे पर अब जो सुकून था वो किसी शानदार सर्विस का नतीजा नहीं बल्कि समझे जाने का सुकून था। फातिमा चली गई और इसके जाने के बाद इस्तकबालिया पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उनके अंदर कोई सवाल बेदार हो गया हो। फराज अहमद ने पहली बार फातिमा को गौर से देखा। एक बुजुर्ग सादा खातून जो बरसों से होटल में काम कर रही थी। कभी किसी ने इसे ज्यादा बात नहीं की, कभी किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ से है, क्या जानती है। फातिमा वापस आई एक छोटी चाय की ट्रे के साथ जिसमें नफीस कप में तेज अरबी कहा मौजूद था। इसने शेख के सामने ट्रे रखी और नरमी से कहा, अफजुल आसैयदी। एश कीजिए जनाब। शेख ने चाय का कप उठाया, आहिस्ता से चासकी ली और पहली बार हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट एक खामोश ऐलान थी, अब मैं खुद को तन्हा नहीं समझता। ये लम्हा, ये सादा सा इशारा गोया होटल के सारे शोर और हंगामे पर गालिब आ गया था। वो दिन, वो लम्हा होटल शाहीन के अमले के लिए एक आईना बन गया। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि मेहमान नवाजी सिर्फ मेनू, कमरों और मुस्कुराहटों तक महदूद नहीं होती, बल्कि असल मेहमान नवाजी तब होती है जब आप किसी के दिल की जुबान समझते हैं। होटल शाहीन की फिजा में एक तब्दीली का आगाज हो चुका था, मगर ये तब्दीली किसी एलानिया फैसले या पॉलिसी से नहीं आई थी, बल्कि एक कप अरबी चाय की खुशबू से निकली थी जो लारी के माहौल में तहलील होकर दिलों तक जा पहुंची थी। फातिमा बीबी, जो रोज सुबह 7 बजे सफाई के लिए आती और दोपहर तक खामोशी से अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी, आज इसकी हैसियत अचानक बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक सफाई करने वाली नहीं रही थी, बल्कि वो वाहिद जरिया बन चुकी थी जिसके जरिए शेख अब्दुल रऊफ बिन खलीफा को इस अजनबी माहौल में राहत महसूस हुई। शेख, जो अब लारी के कोने में एक आरामदेह सोफे पर बैठा था, चाय की चुस्कियां लेते हुए फातिमा से अरबी में नरमी से बात कर रहा था। वो आम सवालात कर रहा था, अब कहाँ से हैं, कब से यहाँ काम कर रही हैं, अरबी कहाँ सीखी। फातिमा ने सादा दिल से जवाब दिया, मैं मकरान की हूँ जहाँ बहुत से लोग अरबी समझते हैं। मेरे वालिद एक वक्त में ओमान में मजबूर थे, वो घर पर अरबी बोलते थे, मैंने वहीं सीख ली। शेख ने हल्के कहकहे के साथ कहा, अब की जुबान मेरी माँ की जुबान जैसी है। ये फिक्रा सुनकर फातिमा के चेहरे पर एक रोशनी आ गई। बरसों की मेहनत, खामोशी और नजरअंदाज होने के बाद आज कोई इसकी जुबान को, इसकी पहचान को इज्जत दे रहा था। उधर होटल के मैनेजर फराज अहमद दौर से ये मंजर देख रहे थे। उनके अंदर कुछ हल रहा था। वो सोच रहे थे, हमने तो फातिमा को कभी नोटिस नहीं किया, कभी इसकी सलाहियतों को जानने की कोशिश नहीं की। हमें अरबी मुतरज्जिम की जरूरत थी और वो बरसों से हमारे साथ थी। होटल की फजा में एक हलचल मच चुकी थी। अमला धीमी आवाजों में बातें कर रहा था। फातिमा दीदी को अरबी आती है, शेख तो उनसे हंस हंस के बात कर रहा है, कल तक तो हम उन्हें सिर्फ एक बूढ़ी सफाई वाली समझते थे। उधर फातिमा अब होटल की कैंटीन में गई और बावर्ची से कहा, अरबी कहवा के लिए इलायची, लौंग और बार चीनी दरकार है, एक खास तरीके से बनेगी। बावर्ची हैरान रह गया, मगर फौरन सामान फराहम किया। फातिमा ने चाय खुद बनाई। जब चाय तैयार हुई, इसकी महक किचन से हैकर होटल की लारी तक फैल गई। ये महक सिर्फ मुसालहों की नहीं थी, ये महक एक नए ताल्लुक, एक नई पहचान की थी। शेख अब्दुल रऊफ ने चाय की तो इसने एक गहरा सांस लिया। ये वही जायका है जो मेरी माँ बनाती थीं यमन में जब मैं छोटा था। वो लम्हा शेख के लिए वक्त की कैद से बाहर निकल आया। वो एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से इस बुजुर्ग खातून के सामने बैठा था जिसने महज चाय के जरिए इसके दिल की बंद गिरहें खोल दी थीं। उधर फराज अहमद ने होटल के डिप्टी मैनेजर को बुलाया। फातिमा दीदी को एक दोपहर के लिए हमारे साथ बिठाओ, आका वो शेख से मुतरज्जिम का काम कर सके। शायद वो यहाँ कारोबारी मकासद से आया हो, हमें इससे राबिता रखना चाहिए। इस फैसले पर अमल हुआ। फातिमा दीदी पहली बार अपनी झाड़ू छोड़कर मेहमान के साथ मेज पर बैठी। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने नाक भर चलाई, मगर शेख की मुस्कुराहट ने सब खामोश करा दिया। मैं पाकिस्तान आया हूँ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर, और कराची मेरे मंसूबे के लिए अहम है, मगर मैं यहाँ किसी काबिले एतमाद रास्ते की तलाश में हूँ, शेख ने फातिमा के जरिए बताया। फराज ने फौरन मौका पहचान लिया। उन्होंने माजरत की और कहा, हमें अफसोस है कि हम शुरू में आपसे मुनासिब राबिता ना कर सके। अगर आप इजाजत दे तो हम आपके साथ बैठकर तफसील से बात करना चाहेंगे। शेख ने इस बात में सर हिलाया, मगर कहा, शर्त सिर्फ एक है, मेरी बातचीत में फातिमा दी भी शामिल होगी। ये जुमला होटल के लिए हैरान कुन था। एक सफाई करने वाली अब एक कारोबारी नशिस्त का हिस्सा बनने जा रही थी। फातिमा के लिए ये सब ख्वाब सा था।
इसे कभी ख्याल भी ना आया था कि वो दिन आएगा जब वो अरबी की बदौलत होटल के लिए इतनी अहम हो जाएगी। इसकी जुबान, जो कभी सिर्फ एक घरेलू वर्षा थी, अब इसका मकाम बन चुकी थी। कारोबारी मीटिंग शुरू हुई। होटल का बोर्ड रूम, जो अमूमन सूटेड बूटेड एग्जेक्टिव से भरा होता था, आज इसमें एक बुजुर्ग खातून सफेद चादर ओढ़े बैठी थी, और वो सबसे ज्यादा बोल रही थी अरबी में। शेख के साथ मुलाकात कामयाब रही। इसने होटल के साथ बिजनेस मुआहदे की रजामंदी जाहिर की। फातिमा ने मुतरज्जिम की हैसियत से मुकम्मल बातचीत करवाई, और हर फिक्रे में इसकी सादगी, दियानत और नरमी झलकती रही। जब मुलाकात खत्म हुई, शेख ने सबके सामने कहा, मुझे इस होटल में किसी मुतरज्जिम की नहीं, एक फहम वाले दिल की तलाश थी, और वो मुझे मिल गया। होटल शाहीन में वक्त जैसे एक नई रफ्तार से चलने लगा था। वो माहौल जो कभी सिर्फ महंगे सूट्स, अंग्रेजी जुमलों और बेरू मुस्कुराहटों से मुज़य्यन था, अब इसमें एक सादा औरत की अरबी जुबान, इसकी चाय की महक और इसके खुलूस ने एक नई रूह फूंक दी थी। शेख अब्दुल रऊफ बिन खलीफा अब होटल में कयाम को सिर्फ रहाइश नहीं, बल्कि एक अहम मरकज समझने लगा था। इसकी बातों में गहराई थी, और वो हर मुलाकात के लिए सिर्फ एक शर्त पर राजी होता था कि फातिमा बीबी साथ हो। फातिमा अब हर रोज अपनी पुरानी चप्पल, सफेद दोपट्टा और झुर्रियों वाले हाथ लिए किसी बोर्ड रूम में बैठी नजर आती थी, जहां बड़े बड़े ताजिर, ऐकार और मैनेजर्स मौजूद होते। मगर सबकी नजरें फातिमा पर होती, क्योंकि वही वाहिद शख्सियत थी जो शेख की जुबान समझती और इसके जज्बात का तर्जमा करती। एक दिन जब फातिमा और शेख नाश्ते के बाद होटल के लान में बैठे थे, शेख ने खामोशी से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, फातिमा जी, क्या आप जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, अपने कहा था कारोबारी मंसूबे के लिए। शेख ने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर आहिस्तगी से बोला, हाँ वो तो एक वजह है, लेकिन असल वजह कुछ और है। फातिमा खामोश रही। शेख ने कहना शुरू किया, मेरे वालिद खलीफा बिन सईद का बचपन कराची के मुज़ाफ़ात में गुजरा था। उनका खानदान एक वक्त में यहाँ रहाइश पजीर था, और वो अक्सर अपने बचपन की बातें किया करते थे। समंदरी हुआ, पुरानी गलियां और एक मखसूस दरख्त जिसके नीचे वो खेलते थे। जब वो वफात पा गए, वो उनकी वसीयत में लिखा था, अगर मेरा बेटा कभी कराची जाए तो मेरी यादों को ढूंढे और वहां कुछ ऐसा करे जिसे लोग मुझे याद रखें। फातिमा की आंखें नम हो गईं। तो अब यहाँ एक ख्वाब पूरा करने आए हैं? शेख ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ कारोबार नहीं, अपने वालिद की रूह को खुश करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ एक ऐसा मरकज बनाऊं, एक तालीमी और फलाही इदारा, जहाँ कराची के बच्चों को मियारी तालीम और रोजगार के मौके मिल सके, खास तौर पर उन बच्चों को जो पस मंजर से ताल्लुक रखते हूँ, जैसे मेरे वालिद थे। फातिमा की आंखों से आंसू निकल आए, मगर वो मुस्कुराई। तो ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं, ये सदका जारिया है, शेख ने कहा। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि अब फातिमा दीदी मेरे साथ रहे, बतौर मुतरज्जिम नहीं, बल्कि बतौर निगरा। अब मेरी आंखें हैं यहाँ। फातिमा को लगा जैसे वक्त एक लम्हे को रुक गया हो। इसकी जिंदगी, जो सफाई और खामोशी के गिर्द घूमती थी, अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जिसका तसव्वुर भी इसने कभी ना किया था। अगले चंद दिनों में होटल में गैर मामूली सरगर्मी शुरू हो गई। एक खुसूसी इजलास बुलाया गया, जहां शेख ने होटल के इंतजामिया को बताया कि वो कराची के नवाही इलाके कोरंगी में एक तालीमी इदारा कायम करना चाहते हैं। इस मंसूबे का नाम होगा दार अल-इल्म खलीफा बिन सईद। फातिमा दीदी को बतौर मुशीर नामजद किया गया। इसने इजलास में पहली बार अंग्रेजी में एक छोटा सा जुमला कहा, जो इसने किसी नौजवान अमले से सीखा था, दिस इज फॉर द फ्यूचर। ये मुस्तकबिल के लिए है। सब ने तालियां बजाईं। यहाँ एक औरत जो कभी खामोशी की तस्वीर थी, अब क़ियादत कर रही थी। एक ऐसी क़ियादत जिसकी बुनियाद इंसानियत, जुबान और खुलूस पर थी। प्रोजेक्ट की इब्तिदाई कार्रवाई के लिए फातिमा और शेख को कोरंगी ले जाया गया। जब वो एक खाली जमीन पर पहुंचे, शेख ने फातिमा से कहा, यही मेरे वालिद बचपन में खेला करते थे। मैंने मकामी अफराद से तस्दीक की है। फातिमा ने गिरदो पेश देखा। एक आम सी जगह थी, मगर इसकी मिट्टी में जज्बात की खुशबू थी। शेख ने कहा, यही जगह दार अल-इल्म की बुनियाद बनेगी, और पहला कमरा आपके नाम से होगा। का फातिमा। फातिमा का दिल धड़कने लगा। वो कुछ ना कह सकी, सिर्फ सर झुकाकर जमीन को छू लिया, जैसे शुक्र अदा कर रही हो। ये राज, जो बरसों से शेख के दिल में दफन था, अब फातिमा के वसीले से जाहिर हो चुका था। और ये राज सिर्फ एक फर्द का नहीं, बल्कि एक नस्ल, एक याद और एक ख्वाब का था। अब होटल शाहीन के लिए ये सिर्फ एक मेहमान का कयाम नहीं रहा था, ये एक सफर बन चुका था, फातिमा के लिए, शेख के लिए, और उन सब के लिए जिन्हें कभी ये समझाया गया था कि इज्जत सिर्फ ओहदों से आती है। असल इज्जत, असल फहम, वो तो इंसान के अंदर होती है। कराची की गलियों में सूरज रोज निकलता है, लोगों की भीड़ रवा दवा रहती है, और होटल शाहीन की लारी में मेहमान आते और जाते हैं। मगर अब एक चीज बदल चुकी है।
जो खामोशी कभी फिजा पर छाई रहती थी, वो अब एक नई सदा में झल गई थी, एक ऐसी सदा जो किसी बुलंद आवाज से नहीं, बल्कि एक खामोश दिल से निकली थी। फातिमा दीदी की कहानी अब सिर्फ होटल के अमले तक महदूद ना रही थी। शहर के अखबारात, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस गैरमामूली वाक़ये का चर्चा होने लगा। कराची की सफाई करने वाली औरत अरबी जानने की वजह से एक बैन अल-अक़वामी प्रोजेक्ट की निगरान बन गई। मगर फातिमा दीदी उन तमाम खबरों से लाताल्लुक़ थीं। वो अब भी सुबह वक्त पर उठतीं, सादा कपड़े पहनकर होटल आतीं, मगर अब उनके हाथ में झाड़ों की जगह एक फाइल होती थी जिसमें दार अल-इल्म खलीफा बिन सईद के खाके, बजट और खाकाकारी की तफसीलात होती। वो रोज़ाना शेख के साथ मुलाकात करतीं, इंजीनियर से बात करतीं और तर्जमे का काम जारी रखतीं। हर शख्स जो इस इदारे के साथ काम कर रहा था, इस बात से वाकिफ हो चुका था कि इस प्रोजेक्ट की रूह फातिमा दीदी है। एक दिन शेख ने उन्हें कहा, फातिमा दीदी, हम जल्द ही संग बुनियाद की तकरीब रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हो। फातिमा ने सादा लहजे में कहा, शेख साहिब, मैं तो सिर्फ एक खादमा हूं, ये एजाज मेरे लायक नहीं। शेख ने संजीदगी से जवाब दिया, अब खादमा नहीं, अब रहनुमा है, जिन्होंने मेरे लिए जुबान का दरवाज़ा खोला, इस शहर में कदम जमाने की जगह बनाई और मेरे वालिद के ख्वाब को हकीकत दी। तकरीब के दिन शहर भर से शख्सियात आए। मकामी रहनुमा, तालीमी इदारों के सरबराहान, सहाफ़ी और मुअज़्ज़िज़ीन सब मौजूद थे। प्रोजेक्ट की मारल तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, लेकिन सबकी नज़रें इस एक बुजुर्ग खातून पर थीं, जो एक सादा शलवार कमीज और सफ़ेद चादर में स्टेज पर बैठी थी। जब उन्हें माइक पर बुलाया गया, तो फातिमा ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। फिर निहायत सादा अरबी में कहा, बासिम कल फ़क्र, बासिम कल यतीम लाजद मदरिस, बासिम कल कल्ब बहसन फ़हम, हाजा अलबैत लकम। हर गरीब माँ, हर यतीम बच्चा जो स्कूल से महरूम है, हर दिल जो समझने की तलाश में है, ये घर तुम्हारे लिए है। फिर इसने उर्दू में एक फ़िक्रा कहा जो दिलों में घर कर गया। इल्म के दरवाजे वही खोल सकते हैं जिन्होंने कभी बंद दरवाजे झीले हो। तालियां बजी, मगर ये तालियां महज रस्मी ना थीं। ये एतराफ़ था, एक ऐसी औरत का एतराफ़ जो कभी रोज़ छप कर होटल के दरवाजे से दाखिल होती थी और आज इसी शहर में एक तालीमी मरकज़ की बुनियाद रख रही थी। उधर होटल शाहीन में भी तब्दीलियां आ चुकी थीं। अब अमले की तरबियत में सिर्फ ज़ुबानों का कोर्स शामिल नहीं किया गया, बल्कि इंसानी फ़हम व वक़ार पर बाकायदा तरबियत दी जाती। फराज अहमद, जो कभी सिर्फ इंतज़ामी पहलुओं पर जोर देते थे, अब नई भर्ती के दौरान एक सवाल ज़रूर पूछते थे, क्या आप किसी ऐसी ज़ुबान आ सकाफ़त से वाकिफ़ हैं जो हमें बेहतर मेहमान नवाजी में मदद दे। फातिमा दीदी के लिए भी जिंदगी का धारा बदल चुका था, मगर उनके मिजाज में कोई गुरूर ना आया। वो अब भी सबसे वैसे ही बात करती, कभी किसी पर आवाज बुलंद ना करती। बस एक फर्क था, अब वो जब चलती थीं तो लोगों के दिलों में एहतराम की लहर दौड़ती थी। एक शाम शेख अब्दुल रऊफ होटल की छत पर खड़ा कराची का नजारा कर रहा था। वो फातिमा के साथ खामोशी से खड़ा था। नीचे हजारों रोशनियां जगमगा रही थीं। अब जानती हैं फातिमा दीदी, वो बोला, ये शहर अब मेरा भी लगता है। फातिमा मुस्कुराई, क्यों नहीं, जब दिलों के दरवाजे खिलीं तो शहर भी अपने लगने लगते हैं। शेख ने कहा, मैं वापस जा रहा हूं, मगर एक दिन जरूर लौटूंगा, इस इदारे के पहले दिन की क्लास देखने। फातिमा ने सर हिलाया, तब तक हम ये ख्वाब जिंदा रखेंगे। शेख अगले दिन चला गया। फातिमा ने इसे रुखसत करते हुए कहा, ये होटल, ये जमीन, ये लोग सब आपको याद रखेंगे, मगर सबसे बढ़कर वो बच्चे जो कल इस स्कूल में पढ़ेंगे, वो आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। शेख ने जवाब दिया, और मैं उन्हें हमेशा बताऊंगा कि ये सब एक सफाई करने वाली पाकिस्तानी औरत की समझ, सब्र और जुबान से मुमकिन हुआ। आज दार अल-इल्म खलीफा बिन सईद एक मुकम्मल इदारा है। इसके गेट पर जो तख्ती लगी है, इस पर अरबी और उर्दू दोनों में दर्ज है। ये इदारा उनके नाम, जो बोलते नहीं मगर सुन लेते हैं, डेडिकेटेड टू दोज हु स्पीक विथ साइलेंस बट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अंदर एक हाल है का फातिमा, जहां पहली कितार की एक कुर्सी हमेशा खाली रखी जाती है, फातिमा बीबी की याद में, जो अब दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी खामोश आवाज आज भी इस हाल में गूंजती है।